सोचिए, रात का आखिरी पहर है और बाहर सिर्फ सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट है। ऐसा लगता है जैसे कोई कानों में कुछ फुसफुसा रहा हो। कहानी का यही माहौल उस खतरनाक मोड़ की नींव रखता है, जहां से सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है, वो हमें हमारे मेन कैरेक्टर विजय और उसकी लाचारी से मिलवाता है, और यहीं से उस घातक सौदे की जमीन तैयार होती है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। मतलब विजय चारों तरफ से घिर चुका था। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। सिर पर कर्ज का पहाड़ था और ऊपर से साहूकार की धमकी कि वो उसकी जमीन छीन लेगा। और वक्त तो जैसे रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। और जब इंसान इतना हताश हो जाता है ना, तो वो ऐसे रास्तों के बारे में भी सोचने लगता है जिन पर वो कभी नहीं चलना चाहता। उसकी पत्नी कमला ने उसे जंगल के एक तांत्रिक बाबा के पास जाने को कहा। यह अंधविश्वास का रास्ता था, जिसे सुनकर विजय ने पहले तो उसे डांटकर मना कर दिया। तो अब कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर आती है। जब मेहनत और उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो इंसान मजबूरी में उन्हीं रास्तों पर चल पड़ता है जिन्हें वो हमेशा गलत मानता आया था। विजय के साथ भी यही हुआ। बाबा उसे कोई छोटा मोटा उपाय नहीं बताता। नहीं, वो उसे मोहिनी साधना का रास्ता दिखाता है। मतलब एक ऐसी शक्ति की पूजा जो किस्मत तो पलट सकती है, लेकिन उसकी कीमत जानलेवा हो सकती है। और इस साधना के जो नियम थे, वो बहुत ही सख्त और सच कहूं तो डरावने थे। इसे अकेले करना था, बिना किसी भी गलती के, और वो भी सुबह होने से ठीक पहले। एक भी चूक का मतलब था सब खत्म। और ये चेतावनी बिल्कुल साफ थी कि दांव पर क्या लगा है। बाबा ने साफ साफ कह दिया था कि अगर विजय से कोई भी भूल हुई तो सिर्फ उसकी जान नहीं जाएगी, बल्कि उसके अपने भी मारे जाएंगे। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां वो सौदा होता है। विजय और उस अलौकिक शक्ति के बीच एक ऐसा समझौता जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। डर और उम्मीद के बीच झूलता हुआ विजय आखिर में वो साधना पूरी कर ही लेता है और मोहिनी को बुलाने में कामयाब हो जाता है। उसके सामने एक ऐसी आत्मा आती है जो जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही शक्तिशाली भी। सौदा सुनने में बहुत सीधा साधा था। एक तरफ विजय को उसकी सारी परेशानियों का हल मिल गया, पैसा, कामयाबी, सब कुछ। लेकिन बदले में मोहिनी ने उसकी पूरी जिंदगी पर अपना हक जमा लिया और साथ में एक बहुत ही सख्त शर्त रखी। और सौदे का असर, अरे वो तो फौरन दिखने लगा। विजय की किस्मत ऐसी चमकी कि खेत रातों रात लहलहा उठे और उसका सबसे बड़ा दुश्मन, वो साहूकार, रहस्यमयी तरीके से मर गया। लेकिन इसकी पहली कीमत उसे अपने और कमला के रिश्ते में आई दूरी से चुकानी पड़ी। अब विजय के मन में आप सोचिए, राहत भी थी और डर भी था। वो समझ चुका था कि ये सब उसी साधना की वजह से हो रहा है, और उसे ये एहसास भी होने लगा था कि उसने कितनी बड़ी और खतरनाक शक्ति को अपनी जिंदगी में बुला लिया है। और यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। अब उस सौदे की असली और भयानक कीमत चुकाने का वक्त आ गया था। विजय का ये जो बदला हुआ बर्ताव था, उसकी चुप्पी थी, वो कमला को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और इस खामोशी को तोड़ने का फैसला किया। उसे क्या पता था कि उसका ये एक कदम कितना घातक साबित होगा। और बस यहीं पर वो गलती हो गई जिसकी कोई माफी नहीं थी। अंधेरे में जब कमला ने उसे छुआ, तो विजय एक पल के लिए उसे मोहिनी समझ बैठा। ये सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी थी, लेकिन मोहिनी की शर्त के हिसाब से ये एक ऐसा गुनाह था जिसकी सजा सिर्फ मौत थी। उसी पल मोहिनी वहां आ गई। उसकी आवाज में दया का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ सौदे की शर्त याद दिलाने वाला एक ठंडा गुस्सा था। विजय के लिए खेल अब खत्म हो चुका था। मोहिनी ने एक पल भी नहीं लगाया। पहले उसने कमला को मार डाला और जब विजय सदमे में चीखा तो उसे भी खत्म कर दिया। सौदा तोड़ने की सजा मौत थी और मोहिनी ने अपना वादा पूरा किया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हताशा में इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है, और शॉर्टकट से मिली कामयाबी की असली कीमत क्या होती है। हो सकता है ये सिर्फ एक डरावनी कहानी हो, या शायद उससे कहीं ज्यादा एक चेतावनी। गाइज, मुझे ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस बना सकूं।